हम संबंध एवं फलन के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि माना ए एक समुच्चय है हमारे पास, जिसके अवयव है हमारे पास 1, 2, 3 और 4 अवयवों की संख्या इसमें होगी टोटल 4। इसी तरह से एक समुच्चय हमारे पास बी, जिसमें अवयवों की संख्या है ए, बी, सी और ई। इसमें भी अवयवों की संख्या हमारे पास क्या है, 4 है। इसका हमने गुणा किया, ए समुच्चय का गुणा किया ए क्रॉस बी। गुणा करके हमारे पास जब गुणा करते हैं तो एक पहले 1 की गुणा करेंगे किसके साथ, ए के साथ, तो 1 ए आया। फिर बी के साथ करेंगे 1 बी, फिर सी के साथ करेंगे तो 1 सी, फिर ई के साथ करेंगे तो 1 ई। इसी तरह से 2 से गुणा करेंगे तो 2 ए, 2 बी, 2 सी, 2 ई। इसी तरह से 3 से गुणा करेंगे तो 3 ए, 3 बी, 3 सी, 3 ई। अब 4 से गुणा करेंगे तो 4 ए, 4 बी, 4 सी और 4 ई। तो हमारे पास जो अवयव आए इस ए क्रॉस बी के जो अवयव आए वो टोटल अगर गिनेंगे इनको हम तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल अवयव आएंगे तो ये आएंगे एन ए के अवयवों की संख्या गुणा एन बी के अवयवों की संख्या। तो एन ए में भी 4 अवयव थे, एन बी में भी 4 अवयव थे, तो टोटल गुणा आ गया हमारा 4 × 4 16। इसी तरह से यदि हम बी क्रॉस ए करते हैं तो पहले हम बी के अवयव लिखेंगे ए, बी, सी, ई और उसके इंटू उसके बाद ए के अवयव 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार से हम इनका गुणा करेंगे। पहले ए की गुणा 1 से करेंगे तो 1 ए 1, फिर बी 2 से करेंगे ए 2, फिर ए 3, ए 4। इसी तरह से बी की गुणा 1 बी 1, बी 2, बी 3, बी 4। सी की गुणा करेंगे तो सी 1, सी 2, सी 3, सी 4 और ई की गुणा करेंगे तो ई 1, ई 2, ई 3, ई 4। ठीक, इसमें भी अवयवों की संख्या इसमें भी 4 थी। बी के अवयव भी 4 हैं, ए के अवयव भी 4 हैं, तो इन टोटल अवयवों की संख्या जो हो जाएगी बी क्रॉस ए में भी ये हो जाएगी 16। इसमें भी अवयव आ गया हमारे पास 16। अब देखिए ए क्रॉस बी के अवयव है 1 ए, लेकिन बी क्रॉस ए के अवयव क्या है, ए 1। तो 1 ए और ए 1 ये इक्वल नहीं है, क्योंकि जब हम कार्तिक ग्राफिकली उसमें जैसे 2,3 रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 3,2 अलग, 3,2 ये अलग जगह रिप्रेजेंट होगा और 2,3 ये अलग जगह रिप्रेजेंट होगा। ग्राफिकल पेपर में यदि हम 2 बिंदु 1, 2,3 को रिप्रेजेंट करते हैं और 3,2 को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 2 अलग अलग बिंदु आते हैं। इसलिए ये जो हैं a,1 और 1, a ये अलग अलग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि a क्रॉस b बराबर नहीं होता इसके b क्रॉस a के। और जो अब समुच्चयों का गुणा, जो हमने समुच्चयों का गुणा किया, यही हमारा कार्तीय गुणन कहलाता है। समुच्चयों का गुणा ही हमारा क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है। कार्तीय गुणन से प्राप्त समुच्चय के अवयवों को कर्मित युग्म कहते हैं। कार्तीय गुणन से ये हमें जो समुच्चय प्राप्त हुआ, ये समुच्चय प्राप्त हुआ, ये वाला समुच्चय प्राप्त हुआ, तो इसके जो ये अवयव हैं ये कहलाते हैं हमारे कर्मित युग्म। ये कहलाते हैं कर्मित युग्म। इसमें 2 घटक होते हैं, एक होता है पहला घटक, ये होता है दूसरा घटक। सब में पहला घटक दूसरा घटक, पहला घटक दूसरा घटक। होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो कर्मित युग्म के 2 घटक होते हैं, एक होता है पहला घटक और दूसरा होता है दूसरा घटक। तो पहला घटक 2 कर्मित युग्म बराबर कब होते हैं, जब पहले कर्मित युग्म का पहला घटक बराबर होगा किसके, दूसरे कर्मित युग्म के पहले घटक के। इसी प्रकार से पहले कर्मित युग्म का दूसरा घटक बराबर होगा किसके, दूसरे कर्मित युग्म के दूसरे घटक से। अब आता है संबंध, जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो संबंध होता है ये उप समुच्चय होता है किसका, कार्तीय गुणन का। कार्तीय गुणन का उप समुच्चय होता है, अर्थात जो हमारा संबंध प्राप्त होता है हमें, वो प्राप्त होता है समुच्चयों के गुणन से, अर्थात कार्तीय गुणन से ही हमें संबंध प्राप्त होता है। जैसे हमने जो अभी हमने मल्टीप्लाई किया, ये पहला देखते हैं ए क्रॉस बी का, उससे हमें जो समुच्चय प्राप्त हुआ ये प्राप्त हुआ। अब इसमें से हम कुछ एक संबंध बना के इन्हीं में से कुछ अवयव लेने, हमने कोई हमने संबंध बनाया इस तरह से कि जैसे
आर एक संबंध बनाया हमने इस प्रकार से है कि x, y, इसके जो अवयव हैं x, पहला अवयव x है, दूसरा अवयव क्या है y है, सच दैट इस प्रकार से है कि x एक सम संख्या है और y एक वॉवल्स है। ठीक, तो अब इसमें से हमने देखना है कि x एक सम संख्या है, सम संख्या एक ही है, x सम संख्या है और y वॉवल्स क्या है हमारे पास ये, तो एक तो ये आ जाएगा। दूसरा, अभी ये सम संख्या है लेकिन ये वॉवल्स नहीं है तो ये नहीं आएगा, तो ये आएगा 2 × e। इसी तरह से हम 4a और 4b, तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास a क्रॉस b से हमने 2a 4a 2e और 4a, ये हमारे पास एक संबंध प्राप्त हुआ जिसमें कि पहला घटक हमारा सम संख्या है, सब में देखिए आप, और दूसरा घटक हमारे पास क्या है वॉवल्स हैं। तो इस प्रकार से हम संबंध को कह सकते हैं कि संबंध जो है किसी अरिक्त समुच्चय A से दूसरे अरिक्त समुच्चय B में संबंध R कार्तीय गुणनफल A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है, जिसे A क्रॉस B के कर्मित युग्म के प्रथम घटक तथा द्वितीय घटक के मध्य किसी वर्णित या निर्दिष्ट संबंध द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब देखिए, अभी हमने हमारे पास समुच्चय A था जिसके अवयव थे 1 2 3 4 और समुच्चय B था हमारे पास जिसका हमने मल्टीप्लाई किया अभी A B C और E। तो समुच्चय A के अवयव 1 2 3 4 ये कहलाएंगे हमारे प्रांत, समझ में आ रहा है। इसी तरह से समुच्चय B के सभी अवयव A B C E ये कहलाएंगे हमारे सहप्रांत, ये कहलाएंगे हमारे सहप्रांत। और समुच्चय B के जो अवयव हैं, समुच्चय A में जो अवयव हैं 1 2 3 4 ये कहलाता है हमारे पूर्व प्रतिबिंब। 1 भी हमारा पूर्व प्रतिबिंब है, 2 भी हमारा पूर्व प्रतिबिंब है, 3 भी हमारा पूर्व प्रतिबिंब है, 4 भी पूर्व प्रतिबिंब है। इसी तरह से समुच्चय B के जो अवयव हैं A B C E तो ये हमारे कहलाते हैं प्रतिबिंब। A भी हमारा प्रतिबिंब है, B भी प्रतिबिंब है, C भी मतलब प्रतिबिंब कहलाते हैं। ठीक, अब देखो जो हमने संबंध निकाला था, संबंध में हमारे पास आया था 2, A 2, E 4, A 4, B। तो अब देखो इसमें जो हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बने हमारे A और E ही, B और C हमारे प्रतिबिंब नहीं बने। ठीक, तो अब एक प्रांत और सहप्रांत आप लोग समझ गए। तो समुच्चय A के सारे अवयव 1 2 3 4 जितने भी अवयव हैं समुच्चय में वो सब प्रांत में आ गए, प्रांत कहलाते हैं। इसी प्रकार से समुच्चय B के सारे अवयव हमारे सहप्रांत कहलाते हैं। एक आता हमारा परिसर। परिसर में समुच्चय B के वे अवयव आते हैं जो प्रतिबिंब बने हैं। तो समुच्चय B के A हमारे जो प्रतिबिंब बने हैं A और E ही प्रतिबिंब बना है कि 2 का प्रतिबिंब है A और 4 का प्रतिबिंब भी क्या है A है, 2 का प्रतिबिंब है E और 4 का प्रतिबिंब भी क्या है E। तो 2 ही अवयव हमारे क्या A और E, ये तो A और E क्या हो गया हमारे परिसर हो गया हमारा A और E। तो परिसर में B के वे ही अवयव आते हैं जो A के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हैं। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि प्रांत क्या है, सहप्रांत क्या है और परिसर क्या है। अब आता है फलन। फलन F एक विशेष प्रकार का संबंध ही है। फलन भी एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसमें पूर्व प्रतिबिंब का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब हो।